नमस्कार। इस पूरे सप्ताह में जो खबरें चली हैं भारत में, न्यूज़ मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें, या फिर जो सोशल मीडिया है, सिर्फ एक चीज़ का शोर है, एक ही खबर जो है वो सब खबरों पर भारी पड़ी है, और वो है तहव्वुर राणा, उनका प्रत्यार्पण। अमेरिका से भारत लाए गए, अभी जो है वो कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में है 18 दिन के लिए। तो ये जिस तरह से पूरे मीडिया ने इसको पागलों की तरह कवर किया है, पूरे सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया रहा है। सारे टेलीविजन जितने चैनल्स हैं सबने डिबेट किए हैं, दुनिया भर की डिबेट्स, अगर उसको डिबेट्स कहते हैं तो, पूरे उसमें ये छाया रहा है तहव्वुर राणा। वो देखने के बाद, वो सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी देर चिंतन किया, और मैंने जो पाया है, आप भी उससे एग्री करेंगे, उससे आप सहमत होंगे कि सिर्फ और सिर्फ शोषा है, बाकी कुछ नहीं। सरकार की तरफ से चलाया गया या जो न्यूज़ मीडिया है उसकी तरफ से टीआरपी के लिए चलाया गया, लेकिन है शोषा, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। दुनिया भर के चैनल्स ने जो कुछ कहा सब बकवास, दुनिया भर के सोशल मीडिया चैनल्स में जो कुछ कहा गया, जो कुछ बताया गया, वो सब बकवास। वो अगर सारे का सारा सही हो तब भी ये सब बकवास है, ये सिर्फ शोषा है और कुछ नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 26/11/2008 को बॉम्बे में जो अटैक हुआ, उसमें जो सरकारी जो गिनती है वो 166 लोगों की मृत्यु की है, उनकी हत्या की है। नृशंस हत्याकांड हुआ, 166 लोग, पूरा शहर जो है वो कांप गया। 3 दिन तक हम लोग सारे भारतीय ऐसा रहा जैसे बंधक रहे हों। हमारे टेलीविजन चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ उसके लगातार जो उसकी लाइव कवरेज है वो आती रही। उससे किसको फायदा हुआ आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये रहा। और अब उसका जो एक अपराधी है तहव्वुर राणा, पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड मेजर, आईएसआई का अफसर, उसका जो प्रत्यार्पण होकर के भारत में आया, उसका जो है रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या न्याय मिलेगा उन 166 लोगों को, उनके परिवारों को? इस देश की अस्मिता पर जो आघात हुआ है उसका कुछ हिसाब मिलेगा? आप सोच के देखिए, क्या तहव्वुर राणा बता पाएगा कि पाकिस्तान में आर्मी इसमें शामिल थी, आईएसआई इसमें शामिल थी, इसमें पॉलिटिकल क्लास शामिल थी, इसमें वो जो स्टेट पैट्रोनेज पाए हुए आतंकवादी संगठन थे, हाफिज सईद वगैरह के, वो सब शामिल थे? क्या वो इनके नाम ले पाएगा? अगर नाम ले भी पाए तो क्या वो उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य दे पाएगा, कोई एविडेंस दे पाएगा? तो फिर कैसा न्याय होगा? अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? बहुत सारे सबूत हैं उनके हैंडलर्स, मेजर इकबाल और ये और वो, ये तो पहले भी हम दे चुके हैं। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, या यूं कहूं कि सोनिया गांधी गवर्नमेंट ने, ये तो जो है वो बना के दे दिए थे इनको, डोजियर बना के। क्या हुआ? कुछ नहीं। और अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर थे, कयानी, जनरल कयानी उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, उनके विरुद्ध कुछ हो पाएगा? हालांकि वो दोनों जो है वो रिटायर हो चुके हैं। क्या उनके विरुद्ध कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कोई साक्ष्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और साक्ष्य हो भी तो भी हाँ कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। अगर बात करें हम भारतीय राजनीतिज्ञों की, पॉलिटिशियंस की, तो हमारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो क्या सबूत दे देगा, क्या साक्ष्य दे देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। नाम ही तो बताएगा, अगर बहुत ज्यादा हुआ तब नाम बताएगा। नाम बताने से क्या होगा? क्या हमें नहीं मालूम कि उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, इस घटना के तुरंत बाद वो अपने बेटे को, जो एक फिल्म स्टार था, और एक डायरेक्टर को, रामगोपाल वर्मा को लेकर के उन्हीं साइट्स पे गए उनको दिखाने के लिए? ये हमें नहीं मालूम कितना लाइटली उन्होंने लिया होगा। और ये सिर्फ उस चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है जो आज इस दुनिया में नहीं है,
बल्कि सारी पॉलिटिकल क्लास की बात है। ये वही देश है जिसमें एक आदमी जो महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन था, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बना, जो बाद में जो है केंद्र में मंत्री बना, आज भी वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नंबर 1 है। उसी के पाले से दाऊद इब्राहिम बना। इब्राहिम कास्कर जो उसका क्राइम ब्रांच का हवलदार था, उसका बेटा दाऊद इब्राहिम बना। तो उसके पीछे कौन है ये सबको मालूम है ना। कितनी बार कितनी जगह उसका नाम लिया गया, क्या हुआ? कभी कुछ होगा? कभी कुछ नहीं होगा। जब बॉम्बे में ये नरसंहार हुआ तो सोनिया गांधी की सरकार थी। सोनिया गांधी की सरकार ने क्या किया? ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है ना कि मनमोहन सिंह ने उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान पर इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि उससे एक दूसरे दल को, विपक्षी दल जो बीजेपी है, उसको फायदा हो जाएगा। यानी कि इतने बड़े नरसंहार के बावजूद भी जो उस वक्त के मुखौटा थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि मैं चुनाव में कहीं इसका नुकसान ना हो जाए पाकिस्तान को सजा देने के नाम पे। मनमोहन सिंह तो खुद कुछ नहीं थे, वो तो सिर्फ मुखौटा थे, एक रोबो थे। उनके पीछे से सोनिया गांधी खड़ी थी, वो चला रही थी सरकार। तो सोनिया गांधी की मर्जी हुई ना। और सोनिया गांधी का अपना कैरेक्टर क्या था आपको तो मालूम ही है। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो उस पर सोनिया गांधी ने क्या कहा था? हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। सोनिया गांधी का क्या हृदय परिवर्तन हो गया होगा? अभी भी सोनिया गांधी वही होंगी ना, जिनको सत्ता पर काबिज रहना है, जिनको न्याय से कोई मतलब नहीं, जिनको भारतीयों के मरने से कोई मतलब नहीं, वही सोनिया गांधी है ना अब भी। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर उसका नाम ले भी दिया तहबूर राणा ने तो क्या हो जाएगा? सोनिया गांधी का ही सिपह सालार वो दिग्विजय सिंह, उसने तो सरेआम कहा है ना कि ये इसमें पाकिस्तान की जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस आतंकी हमले में। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushraf's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. 26/11 के हमले के कुछ दिनों के अंदर ही जो राष्ट्रीय सहारा जो अखबार है उर्दू का, उसका एडिटर था अजीज बर्नी। उसने किताब लिखी और उसको लॉन्च करने के लिए स्टेज पे कौन गया? दिग्विजय सिंह। वहीं उसके अवगार थे ना कि ये 26/11 में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि आरएसएस की साजिश है, हिंदू संगठनों की है। हिंदू टेरर का शब्द उसने किया ना, यूज किया ना। क्या हुआ? अजीज बर्नी को क्या हो गया? दिग्विजय सिंह को क्या हो गया? अभी सारे वीडियो मौजूद हैं, सारे उसके बयान मौजूद हैं। उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह ने अभी सिर्फ 2-4 दिन पहले ही राज्यसभा में कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? कोई प्रिविलेज मोशन लाई बीजेपी क्या उसके खिलाफ? क्या आपने झूठ बोला? सदन के अंदर मौजूद रह करके आपने झूठ बोला जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लेकिन बीजेपी क्या है, उसके विरुद्ध को प्रिविलेज मोशन लाएगी भी नहीं। ये अकेला कोई इंस्टेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं। उसी को अगर आप ये फोटो ध्यान से देखें, दोबारा देखिए इस फोटो को जिसमें वो बुक लॉन्च हो रही है अजीज बर्नी की, उसमें दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन उसके साथ एक और जो सबसे एक्सट्रीम राइट में जो बंदा खड़ा है, वो तब मुंबई कांग्रेस का चीफ होता था, कृपा शंकर सिंह, जिसने एंडोर्स किया था उस किताब को कि 26/11 जो है वो आरएसएस की साजिश है। वो आदमी 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के अंदर आकर के जौनपुर में, यूपी में संसद का चुनाव लड़ा। ये है बीजेपी की भी हकीकत, ये है हमारे सारे पॉलिटिशियंस की हकीकत कि असल में कुछ नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता न्याय क्या है अन्याय क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि 166 लोगों के साथ उनके पूरे परिवार बर्बाद हुए। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इतने सारे पुलिस वाले जो हैं उसमें शहीद हुए। किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको पॉलिटिक्स करनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
और उससे तहव्वुर राणा से उगलवाएगा कौन? उससे राज उगलवाएगा कौन अगर उगलवाने पर अगर कोशिश भी करें तो? अभी कांग्रेस के 2-3 पॉलिटिशियंस के बयान आपने सुने होंगे कि वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उसके ऊपर अत्याचार न किया जाए, इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उसको खाना पीना अच्छा दिया जाए। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उनके कमेंट्स, उनके बयान। ये हाल है अभी सारे पॉलिटिशियंस का। और एक सिंपल सी बात है, अभी ये जो वक्फ बिल के विरुद्ध जो बिल आया है, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि वक्फ जो बोर्ड है वो पागलों की तरह कभी किसी मंदिर को अपना निशाना बना लेता है कि हमारा है, कभी राष्ट्रपति भवन को कहता है, कभी पार्लियामेंट को कहता है। उसके विरुद्ध वोट हुए जब 300 से ऊपर एमपीज ने पार्लियामेंट में उसके समर्थन में दिया, उस अमेंडमेंट के विरोध में दिया अपना वोट, जिसमें से सिर्फ 24 या 25 शायद मुस्लिम रहे हों, या हो सकता है 30 के करीब रहे हों। बाकी 300 तो हिंदू थे। और उनको चुना किसने? उन 300 एमपीज को चुना किसने? वो हमने, हमारे जैसे हिंदुओं ने। और अब क्या उनको वोट नहीं देंगे हम लोग? फिर देंगे। तो ये है हमारी पॉलिटिक्स का हाल, और ये हमारे जो आम जो जनता है उसका हाल है। अभी भी ऐसा ही होगा। अगर उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया हुई तो उसके पक्ष में जिरह करने कोर्ट्स में कौन आएगा? अभी लिखवा के ले लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे, कपिल सिब्बल आएंगे, इन जैसे वो सारे बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये मोटी फीस लिए बगैर तो ये किसी के उसमें जाते ही नहीं है। कोर्ट में अपीयर होना तो बहुत दूर की बात है, कंसल्टेशन के लिए भी इनको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो ये बिना फीस के खड़े होंगे क्या? इनको इस पूरे प्रकरण में कोई न्याय अन्याय कुछ नहीं सूझ रहा होगा, ये उसका विचार भी नहीं कर रहे होंगे। इनके दिमाग में सिंपल ये है कि अब ये केस मेरे पास आएगा, मेरा नाम होगा, कोर्ट जो है मीडिया में मेरा नाम उछलेगा, मेरे बयान आएंगे, मेरे से इंटरव्यू लिए जाएंगे और मुझे करोड़ों रुपए की फीस मिलेगी। और बाकी कोर्ट्स के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। आधी रात को जो है वो कोर्ट खुलता है उनके लिए, अभी भी खुलेंगे, आधी रात को खुलेंगे। अभी कोई ऐसा मौका आएगा तो जरूर खुलेंगे आधी रात को। एक आम आदमी जो है वो कोर्ट में जाके कहे कि मेरा जो है वो इतना अर्जेंट मैटर है, क्या कोर्ट खुल जाएंगी रात को? नहीं खुलेंगी, इनके लिए खुलेंगी। जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया वो उसकी जमानत की अर्जी जो है वो छुट्टी के दिन रात को 9 बजे घर में कोर्ट लगी, जज के, सुप्रीम कोर्ट के। ये है हमारी न्याय व्यवस्था। ऐसी न्याय व्यवस्था में न्याय होगा उन 166 मृतकों के साथ? बहुत बड़ा मजाक है। तो कुछ दिन तक ये चर्चा में रहेगा, तहव्वुर राणा और उसका जो है बयानबाजी और ये वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। टीआरपी के लिए मीडिया इसको दिखाएगी, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सत्ता वाले कुछ और कहेंगे, विपक्ष वाले कुछ और कहेंगे, चलेगा, ये घपलेबाजी रहेगी, शोर मचेगा, कुछ लिखे जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ नए जो है वो एपिसोड्स बनाए जाएंगे। और मीडिया क्या करेगा? मीडिया जो है वो इसको, मतलब मीडिया का जो दिवालियापन है या उनका टीआरपी की जो भूख है वो इससे पता लगती है कि अभी तो तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन टेलीविजन चैनल्स जो हैं कहने लग गए हैं कि उनकी जो हेडलाइंस है, जो उन्होंने जो वीडियो डाले हैं उसकी हेडलाइन है कि उसने जो है ही हैज रिवील्ड द ट्रुथ, उसने सच बक दिया। कोई कहता है उसने सोनिया गांधी का नाम ले दिया, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। झूठ, सब झूठ। एक मीडिया वाला जो एक टेलीविजन चैनल है वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने तो ये दावा किया कि ये जो एनआईए की जो उसका सेल है जिसमें तहव्वुर राणा को रखा गया है वो ऐसा दिखता है बिना किसी प्रमाण के, टीआरपी के लिए। तो मीडिया टीआरपी के लिए, मीडिया जो है वो अपने जिनकी गोद में बैठा हुआ है, चाहे पक्ष की गोद में बैठा हुआ है चाहे विपक्ष की गोद में बैठा हुआ है,
उनके लिए, उनसे मिलने वाले पैसों के लिए मीडिया इसको शोर मचाए रखेगा कुछ दिन के लिए, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और टीआरपी के लिए उधर दौड़ जाएंगे। फिर तहबुर राणा कौन और उसका बयान क्या और उसके एक्यूजेशंस क्या, एलिगेशंस क्या, कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली इसका लबोलुबाब ये होना है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तहबुर राणा नाम का एक शोर मचा, 4 दिन टीआरपी कमाई सारे चैनल्स ने, सारे व्यूअर्स मिले उनको सोशल मीडिया हैंडल्स को, बस सबका अपना अपना उद्देश्य पूरा हो गया। बाकी पॉलिटिशियंस का उद्देश्य मैंने बता ही दिया है आपको क्या होगा, सब उसमें लगे रहेंगे। कुछ उनके फेवर में आएंगे कि मुसलमानों के वोट हमें मिले, उसके लिए सारी कोशिश करेंगे। कुछ उनके अगेंस्ट होंगे ताकि हिंदुओं के वोट जो है एक मुश्त मिले। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, नथिंग। द रिजल्ट विल बी जीरो, अ बिग जीरो। तो मेरा तो ये आकलन है, आप बताइए आपका क्या है। आज के अंक में इतना ही, नमस्कार।